हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री, जिसमें आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर से इम्पोर्टेंट थ्योरी की बात करेंगे। जो परमाणु संरचना आपका चैप्टर है, उसमें जो है उसमें आप लोग को एक थ्योरी दी होती है परमाणविक स्पीसीज। उसका परमाणविक स्पीसीज होता है। इस परमाणविक स्पीसीज में आपको देखना है, ये क्लास 9th के आधार पर पढ़ाए जा रहे हैं। क्लास 9th का ये बैच है, क्लास 9th की क्लासेज चल रही हैं। तो इस क्लास 9th में आपको स्पीसीज पढ़ाए जा रहे हैं। तो स्पीसीज में आपके स्पीसीज जो दिया गया, यह 3 प्रकार के पढ़ाए जाते हैं क्लास 9th के आधार पर। पहला होता है समस्थानिक। पहला है समस्थानिक। दूसरा पढ़ाया जाता है समभारिक। तीसरा है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, ये आपको 3 दिया गया है: समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। तो इसमें समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, इसमें समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। इसमें आपको परमाणु नाभिक के आधार पर न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या आपको प्रदर्शित करना है। और देखिए ये कैसे आपको बताए जाएंगे। पहला है इसमें समस्थानिक, दूसरा समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। तो इसमें दिया गया है, तो अब इसमें हम लोग पहला हेडिंग पढ़ेंगे कि समस्थानिक। पहली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहा जाता है, तो इसमें दिया गया है कि समस्थानिक है समस्थानिक जिनके स्थान समान हो। जिनके स्थान क्या हो, समान हो। यानी कि जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। तो इसमें परिभाषा हो जाता है कि एक ही तत्व के एक ही तत्व दिया गया है कि एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। अब जैसे आपको दे दिया गया है कि समन्यूट्रॉनिक में जैसे है, आपको दिया गया है कि इसमें मान लीजिए कि क्लोरीन, क्लोरीन का 1735, फिर क्लोरीन आपका 1737, फिर जैसे दे दिया गया है इसमें आपको हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, ये दे दिया गया है। ये आपको दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहे हैं कि जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो वैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। तो और भी हैं इसमें, लेकिन आपको समझने के लिए बताए जा रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये क्या है, क्लोरीन के परमाणु क्रमांक, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। इसको क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक। इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक नंबर। ये होते हैं आपके परमाणु भार होते हैं, ये परमाणु भार होते हैं, एटॉमिक वेट कहा जाता है। यानी कि दिया गया है कि परमाणु क्रमांक इनकी क्या है, समान है।
लेकिन परमाणु भर क्या है, भिन्न भिन्न है, तो उसे ही कहा जाता है समस्थानिक। उसे ही क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। समस्थानिक यानी कि जिनके स्थान क्या हो, समान हो, बराबर हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। तो अब यहां पर दे दिया गया, तो आपको इसके परमाणु नाभिक में बताना है कि तब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, अब यह परमाणु है, तो इसके परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 और कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 8 और 7। तो इसका हम बनाएंगे एक परमाणु नाभिक, ये परमाणु नाभिक हो गया। 1 2 3 3 कक्षक बनाएंगे, 1 2 3 कक्षक हो गया। अब इसमें कह दिया गया है कि पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या कितना है, 2 है। अब दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे कक्षक में कितना बच रहा है, 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब जो होता है आपके, जो यहाँ पर दिया गया है, इसी को परमाणु क्रमांक को ही हम कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। इसे ही क्या कहेंगे, प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहा जाता है। तो अब बताइए कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना है, 17 है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या कितना हो गया, 17 हो गया। तो अब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकाला जाता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या का फार्मूला होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, इसका लिखेंगे परमाणु भार, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा। तो परमाणु भार कितना दिया है, 35 है, और यह परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। तो अब इसमें से हम घटाएंगे, तो इसमें जो है आपका बचता है, कितना बचेगा, ये माइनस हो जाएगा, 35 माइनस 17 कितना बचेगा, 18 बच जाएगा। इसमें कितना बचेगा, 18। तो इसमें बताइए कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, 18 न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कितना हो गया, 17 हो गया। इसी तरह से आप लगाएंगे तो इसका भी आपका बनेगा, ठीक है। 17 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, अब 17 में से 7 घटाएंगे तो यह आपको 20 बचेगा। न्यूट्रॉनों की संख्या 20, तो प्रोटॉनों की संख्या कितना, 17 हो जाएगा नाभिक में। उसी तरह से यहाँ पर ये दे दिया गया, आपको समझ में आ गया पूरा। ये हो गया आपका इसका समस्थानिक परमाणु स्पीशीज के रूप में। अब इसी का हम लोग पढ़ेंगे, दे दिया गया है आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला हो जाता है, इसका नाम देते हैं पहले का हम प्रोटियम, इसका नाम क्या रहेगा, प्रोटियम। दूसरे का नाम रहेगा ड्यूटीरियम, और तीसरे का नाम रहेगा ट्राइटियम, क्या रहेगा, ट्राइटियम। ये 3 जो है इसके हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। अब इसको कहा गया है कि प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटीरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। इसी तरह से इसको भी स्पीशीज बनाया जाता है। इसका एक है तो एक परमाणु नाभिक बनेगा, एक जो है बनेगा। इसमें जो है आपको दिया गया है, यहाँ पर परमाणु यानी कि क्रमांक है, प्रोटॉनों की संख्या 1 हो जाएगी, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या 1 हो जाएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसमें एक कक्षक बनेगा। फिर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक परमाणु नाभिक बनेगा, इसमें एक है इसका, इसमें एक जो है न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, एक जो है प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। फिर यहाँ पर दिया गया है, इसके में भी एक परमाणु नाभिक बनेगा, इसमें जो है एक प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी, 2 जो है न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। ये दे दिया गया है आपको। यह बना है क्या, इसका स्पीशीज बन गया। ये क्या है, स्पीशीज बन गया, जिसमें परमाणु नाभिक के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। समझ में आया आप लोग को ये कैसे बन रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये बन गया आपके, ये समस्थानिक हो गए। अब इसी के रूप में आपको पढ़ना है
कि समभारिक क्या होते हैं। समभारिक, सम माने समान, भार माने भार, यानी कि जिनके परमाणु भार क्या हो, समान हो, जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे हम कहते हैं समभारिक। उसे क्या कहेंगे, समभारिक कहते हैं। देखिए समभारिक की बात किया गया है। समभारिक, समभारिक क्या होते हैं, देखिए समझिए। समभारिक में कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक, वे तत्व एक ही परमाणु के, इसमें भी कहा गया है कि एक ही परमाणु के, इसमें आपको कहा गया कि वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्याएं, वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्याएं, द्रव्यमान संख्याएं समान तथा परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, उसे समभारिक कहते हैं, उसे समभारिक कहते हैं। ये दे दिया गया है परिभाषा। वे तत्व जिनकी परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न होती हैं, उसे हम कहते हैं समभारिक। अब समभारिक में कहा गया है कि अब समभारिक में है तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल के रूप में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपको दे दिया गया है कि आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, परमाणु भार 20 होता है। पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, परमाणु भार 40 होता है। कैल्शियम, कैल्शियम का 20 होता है और परमाणु भार 40 होता है। ये दे दिया गया वे तत्व। अब ये दे दिया गया है आपको कि बताया जा रहा है कि इनके परमाणु भार क्या है, समान दिख रहे हैं ना, और इनके परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है। इसे ही कहा जाता है क्या चीज, समभारिक कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, समभारिक कहते हैं। जिनके भार का समान हो, जिन तत्वों के भार समान रहते हैं समभारिक होते हैं, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। यही होता है स्पीसीज। स्पीसीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है, कक्षा 11 में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर दे दिया गया, तो अब इसको बताना है हमें कि किस प्रकार से स्पीसीज बनेंगे। तो अब हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि पहले ये खींचेंगे हम, इसका परमाणु हो जाएगा, आर्गन का है। अब इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 और कितना बच जाएगा, 2 8 16 2 18। तो अब इसके लास्ट वाली कक्षक यानी कि 3 कक्षक इसके भी बनेंगे। कितने कक्षक बनेंगे, 3 कक्षक बनेंगे, 3 कक्षक बन गए। अब 3 कक्षक में पहले कक्षक में 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तीसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये दूसरे कक्षक हैं। दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षक में भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 5 6 7 8। अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन रहेंगे। अब बताइए कि प्रोटॉनों की संख्या कितना है, 18 है। तो यहाँ पर 18 आपके क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए। अब 40 में से 18 जाएगा तो बच जाएगा 22। 22 क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी इसमें। 22 जो है क्या हो गई, न्यूट्रॉनों की संख्या। 18 क्या हो गई, प्रोटॉनों की संख्या हो गई। यही स्पीसीज होता है। इसका भी करेंगे तो इसके लास्ट वाली कक्षक में 1 बचेगा। तो यानी कि 2 8 8 16 2 18 1 19, यानी कि 4 कक्षक बनेंगे इसके। परमाणु नाभिक के कितने कक्षक बनेंगे, 4 बनेंगे। पहला ये परमाणु नाभिक बन गया 1 कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, चौथा कक्षक हो गया। अब इसमें कह रहा है कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे कक्षक में, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे कक्षक में भी 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और लास्ट वाले कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब इसमें स्पीसीज बनाना है।
अब बताइए कि इसके वाले में कितने परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ सॉरी प्रोटॉनों की संख्या है, यानी कि 19 है, तो 19 इसमें क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए। अब बताइए कि अब 40 यहाँ पर दिया गया है, तो अब यहाँ पर से 40 माइनस 19, 40 माइनस 19, तो 40 माइनस 19 करेंगे तो कितना बचेगा, 21 जो है न्यूट्रॉनों की संख्या बचेगा। कितना बचेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या 21 बन गया। ये क्या हो गया, आपका स्पीशीज हो गया। इसी तरह से इसका भी बनाएंगे हम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 8 और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके भी 4 कक्षक बनेंगे, ऑर्बिट बनेंगे। ये पहला एक परमाणु नाभिक बन जाएगा, पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, अब एक यहाँ पर बनाए चौथा कक्षक हो जाएगा। ठीक है, ये 4 कक्षक बन गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भरना है। अब देखिए यहाँ पर पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर इसके बाद जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसको छोड़िए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब हो गया। अब इसमें जो है देखिए प्रोटॉनों की संख्या कितना दिया गया है, 20 है। अब यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये हो गया है आपका ये हो गया समभारिक। अब ये समभारिक के बाद आपको बात करनी है कि समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। समन्यूट्रॉनिक वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, यानी कि उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है, उसे हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। ये दे दिया गया, ये है पूरा आपका समभारिक। अब हम लोग बात करेंगे समन्यूट्रॉनिक की। किसकी बात करेंगे, समन्यूट्रॉनिक की। समन्यूट्रॉनिक किसे कहा जाता है कि अब इसमें तीसरा स्पीशीज की बात किया जा रहा है, समन्यूट्रॉनिक। किसकी, समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक यानी कि जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। वे तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान होती है, वे विभिन्न तत्वों के परमाणु में, विभिन्न तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाती हैं। समन्यूट्रॉनिक कहलाती है। जैसे में आपको दे दिया गया है, जैसे कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 15, ऑक्सीजन 8 16। इसमें हमको बताना है कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सब में क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। तो इसमें दिया गया है, मान लीजिए कि हम एक चार्ट बना रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है तत्व, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन दिया गया है। इस तत्व का यहाँ पर है परमाणु भार है, और यहाँ पर दिया गया है परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब इसका परमाणु क्रमभार दिया गया है 14, इसका है 15, इसका है 16, यहां पर दिया गया है 6 7 और यहां पर दे दिया गया है 8। अब इसका हमें निकालेंगे तो यहां पर भी बचेगा 8, यहां पर भी बचेगा 8, यहां पर भी बचेगा 8। यही क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है। क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है, ये दे दिया गया है। अब इसमें टोटल न्यूट्रॉनों की संख्या कितना बचा है, 8 8 बचा है, तो इसी को कहा जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या। अब इसमें अब इसका जो है परमाणु नाभिक बनाएंगे, तो यह जो है आपका एक परमाणु नाभिक बनेगा। तो यहां से आपको दिया गया है प्रोटॉनों की संख्या 6, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना, 8। अब इसमें बनाएंगे तो परमाणु प्रोटॉनों की संख्या आपको दिया गया है 7, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 8। तो यहां से भी होगा प्रोटॉनों की संख्या 8, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 8 दे दी गई। ये स्पीशीज है, आपको समझ में आ गया होगा। हमें बहुत ही एकदम आप लोग से एकदम विश्वास रहता है कि आप लोग को एक केमिस्ट्री समझ में आती है कि स्पीशीज क्या होती है, संभारिक समन्वय, ये चीज आप लोग को बहुत ही
अच्छे ढंग से बताया गया है। एक कक्षा 9 का है, तो आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए जाते हैं और हमारे यहाँ क्लासेज चलती है, 60 क्लासेज बिजनौर ब्लॉक गाजीपुर में है। तो आप हमारे यहाँ आइए और अच्छे ढंग से मैथ और साइंस की पढ़ाई कीजिए। 9 to 12 ये क्लासेज है, 9, 10, 11, 12 की क्लासेज चलती हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश सब चीज चलता है। हमारे पास अच्छे अच्छे टीचर और बेहतरीन टीचर हैं और अच्छे ढंग से ये पढ़ाए जाते हैं। और नीचे के क्लासेज भी चलते हैं, 6, 7, 8 के मैथमेटिक्स और इंग्लिश के क्लासेज चलती हैं। आप आकर के हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।